कैंसेरियंस ठोकरें लग गई जितनी लगनी थी, बीमारियां सहली जितनी सहनी थी, लोगों ने जितना धोखा देना था दे लिया। एक्टिव हो जाइए, आपकी क्वालिटीज आपको दोबारा वेलकम करने के लिए रेडी है। अपने अंदर उठने वाले तूफान को समझिए, वो आपसे डिमांड करेगा तरक्की का, तेज तरक्की का एंड रीडेबल तरक्की के लिए। 15 जून को चांद हो जाएगा और वो मुहर्रम उल हराम का चांद होगा और वो आपका रूलिंग प्लैनेट है। पाकिस्तान में 16 तारीख को होगा, लेकिन ये 1448 हिजरी का आगाज है। चांद जब भी जेमिनी एंगल पर होता है, दैट मीन्स वो आपकी सोल को जगाता है, वो आपके जज्बात को जगाता है। उसकी प्लानिंग के लिए जर्नल एफर्ट्स काम नहीं आएंगे, आपको आइडियल परफॉर्मेंसेस दिखाना होगी एंड उस आइडियल परफॉर्मेंसेस के लिए शानदार टाइम का आगाज 16 जून से एक्सपेक्टेड है। ये लूनर ईयर का आगाज होगा। अब एक मज़े की बात इसमें ऐड करता हूँ। एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, इट इज़ अ न्यू मिस्ट्री जो अभी रिवील करूँगा। सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा 21 जून को। रूल्स के मुताबिक जब सूरज तकरीबन हर साल इसी महीने आपके पहले एंगल पर आता है, तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ न्यू ईरा ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटीज, ऑफ योर ब्रेवरी, रिस्क टेकिंग स्किल्स, पॉलिशिंग ऑफ योर स्किल्स, रीडिफाइन योर रिस्पेक्ट एंड आपके अंदर की वो तमाम सेंसिटिविटीज जो आपने गलतियां कर करके अपनी ज़िंदगी में अटैच कर ली थी, बुरी आदतों से, गलत सोना, गलत खाना, गलत बात करना, गलत रूल्स बनाना, गलत इन्वेस्टमेंट्स करना, गलत रिश्ते, वो सब सेटल डाउन होने लगेंगे एंड यू विल बी स्मूथ ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशन। जहां आप खुशी महसूस करते थे, खुशियां हमेशा लीगल, स्पिरिचुअल एंड जो नेचुरल वेज हैं, नेचुरल फिनोमिनाज हैं, उन्हीं पर चलने से मिलती हैं। इलीगल चीज़ों से, इरिटेटिंग चीज़ों से या फिर गुनाहों से खुशियां नहीं मिला करती। छोटी खुशी होती है, उसके बाद सोल डिस्टर्ब हो जाती। मतलब कोई आदमी चोरी करे, छोटा सा फ़ायदा लेगा, लेकिन कई दिनों तक सोल डिस्टर्ब रहेगी। अगर सोल जिंदा हो तो, किसी का तो ज़मीर ही मर गया होता है, उसके लिए फिर ये अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहती। उसे इस्लामियात में हया कहते हैं कि अगर हया ही नहीं रही तो फिर जो भी करो, फिर किसी ने क्या आपको मजरू करना। हयादार आदमी, शर्मदार आदमी वो ही महसूस करता है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। जब हया ख़त्म हो जाए तो फिर महसूस नहीं होता कि क्या कर रहे हैं, फिर हर चीज़ सही लगती। कितने लोग हैं इस वक्त पैसे के ही पीछे भागे जा रहे हैं, रिश्तों को डिनाई कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो रब ताला जो सारा दिन आप पर मेहरबानियाँ फरमाते हैं, अच्छा वक्त लेकर आते हैं, सेहत अच्छी देते हैं, ऑर्गन्स अच्छे देते हैं, माइंड अच्छा देते हैं, रिज़्क अच्छा देते हैं, उन्हीं के अहकामात को डिनाई करते रहते हैं और कोई कान पर जूं तक नहीं रेंगती, सारा दिन उनकी खिलाफ वर्जियाँ चल रही। खैर, अल्लाह हदायत दे। लेकिन दिस इज़ अ टाइम फॉर द अवेकनिंग ऑफ योर इनर एबिलिटीज़। आपका छुपा हुआ जो टैलेंट है वो बाहर आने वाला है ऑन 16th ऑफ जून एंड सेकंड बूस्टर आएगा, सेकंड भौचाल आएगा आपकी ज़िंदगी में, सेकंड इनकलाब आएगा आपकी ज़िंदगी में ऑन 21st ऑफ जून एंड बोथ आर रिलेटेड टू material and the spiritual phenomena. Moon sign, your ruling planet, is your emotion and spiritual side. Sun sign is your material and your leadership side, and both are on very good position in this precious month. इसके साथ दीगर चीज़ें भी आपको थोड़ी सपोर्ट करेंगी, like your Mars on 11th angle, so you are candidate of some jumping style successes. त्रिपुरी लैंग्वेज में इसे छक्का लगना कहते हैं, इसे कंबाइन एफर्ट्स कहते हैं, इसे पार्टनरशिप्स कहते हैं, इसे न्यू स्ट्रेटजीज ऑफ सक्सेसेस का दौर माना जाता है। मार्स इज़ अ सीजन ऑफ सम कंपटिशंस, फ्रेंडली या अनफ्रेंडली। मार्स इज़ अ सीजन ऑफ हीलिंग्स, फिजिकल हीलिंग्स, बीमारियों से निजात। मरकरी
is on your first angle and that is also very supportive for your accuracy, for your vision. छोटा छोटा सोचना खुद ही बुरा लगने लगेगा, बड़ा बड़ा सोचने की तरफ तवज्जो जाएगी. And you are super lucky by the support of Jupiter which is enters in at the moment Jupiter आपके फर्स्ट एंगल पर है 11 जून से, एंड ये आपके सेकंड एंगल पर जाएगा, तो यू बिकम द सुपर लकी ऑन 1 जुलाई. वो भी मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बयान करूँगा. रिवील इसलिए कर दिया कि जो सुपर लकी स्टार्स 5 जो सुपर लकी स्टार्स थे उन पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, चैनल पर मौजूद है, आप एक नज़र देख लीजिए. उनमें पहले नंबर पर आप थे कैंसेरियंस, उस बात को भूलिएगा मत. अपने इवेंट्स को याद रखा करें. टाइम एक स्क्रिप्ट है एंड आप परफॉर्मर हैं. स्क्रिप्ट लिखने वाला ऊपर बैठा है, स्क्रिप्ट लिख रहा है दिन के एजेंडाज, एंड आप परफॉर्मर हैं. जब भी आप अच्छी अदाकारी करेंगे, जब भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, जब भी आप अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से, तो रिवॉर्ड मिलेंगे. कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा अपनी परफॉर्मेंसेस को लेज़ी या स्लो करे और उसे रिवॉर्ड अच्छा मिल जाए. वो किस्मत होगी. लेकिन ऐसा भी बहुत या 90% मुमकिन है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे. 10% बैड लक हो सकती है, बट वो भी रब ताला की आजमाइशें कहलाती हैं. आपकी ड्यूटी है, माली पौधों को पानी देता ही रहता है, फल उसकी जिम्मेदारी नहीं है. फल जिसकी जिम्मेदारी है वो दे या ना दे, ये उसकी मर्जी है. सूफी शायरों ने इसके बारे में बहुत लिखा है. That's all. Cancerians, Saturn is also on your 10th angle. That is so positive for your intuitions. That is very positive for your sixth sense. That is very positive for your deep thinking. That is positive to reveal the mysteries. अपनी ज़िंदगी की जो पुरअसरार चीज़ें हैं उनको रिवील करने का ये सही टाइम है. अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन हैं, आपने रूबी पहना हुआ है या नहीं पहना और चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़ एंड वरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं. बट अगर आप एक ऐसे कैंसेरियन हैं जो कभी तो कुछ दिनों के लिए अच्छे हो जाते हैं, फिर ढह जाते हैं, फिर अच्छे हो जाते हैं, फिर ढह जाते हैं, तो ऐसा मत करिए. कामयाबियाँ तसलसल का नतीजा होती हैं. कभी ढह गए, कभी फिर खड़े हो गए, इनसे फिर कामयाबियाँ नहीं, इससे फिर ज़िंदगी स्पेंड होती है, सिर्फ गुजारा, ज़िंदगी गुजार दी. ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो मुसलसल कामयाबियों की कोशिश करिए. मुसलसल कामयाबियों के लिए जहद मुसलसल भी ज़रूरी है, एंड उसके लिए अपने आप को हमेशा एक्टिव रखिए. यही वो सही स्क्रिप्ट है जो लाइफ को कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगा. अगर बहुत ही कमियां हों तो रूबी पहनिए, सूरज शम्स पढ़िए, ये आइडियल है. फिर भी कुछ कमियां रह जाएं तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए. उससे जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे, जो प्रोफेशनल्स लाइक एस्ट्रोलॉजर वो फिर डायग्नोसिस करके, दिस इज़ द मेथड टू डायग्नोज योर नेचर, डायग्नोस ऑफ योर स्पीड ऑफ सक्सेस, डायग्नोसिस ऑफ योर टाइम बिहेवियर, ये सब बर्थ चार्ट के ज़िम्मे में आता है. उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं. फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे. और वो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, कॉल्स वहाँ ऑब्लाइज नहीं होती. आप छोटा सा एक मैसेज करिए, मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा कि आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. अगर मेरा ये वीलॉग, मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज आप तक आसान अल्फाज में समझाना आपको पसंद आया हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा. इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात.